Hello everyone, welcome back to your own channel. I hope you all are doing well and having a great time with yourself and your family too. And in today's video, we are going to discuss about how we can fill the form of NTA UGC NET December 2023. सो उसके बारे में ये वीडियो पूरी होने वाली है और आपको फॉर्म फिल करते हुए क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको ये जो पर्टिकुलर लिंक है, आप जाएंगे NTA UGC NET, इस पर्टिकुलर साइट पे जाएंगे NTA UGC net.nta.nic.in। ये फर्स्ट जो आपको लिंक दिखाई देगा, आप जब NTA UGC नेट डालेंगे उसके बाद जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा वहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली साइट पे आना है। इस साइट का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर लिंक पे आप जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पे आपको नोटिस दिख रहा है, ठीक है, पब्लिक नोटिस जो भी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी लास्ट डेट है, क्या है। आपको जाना है यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ पर और UGC नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन क्लिक हेयर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे, तो आपको कुछ इस तरीके का जो है फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर और फिर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है, ये वाला, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने पहले रजिस्टर नहीं किया है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन, ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन हमें हर बार करना होता है, राइट। जब भी आप न्यूली का भी अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हर बार करना होगा। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, आपको हर साल नया तरीके से रजिस्टर करना होता है, हर बार नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर आप रजिस्टर कर लेंगे, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस, वो सब आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है और फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड जो आपने जनरेट किया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपको डालना है और सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन कर देना है। ओके, देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दिखेगा। फिर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना है। आपको पर्सनल डिटेल्स पे जहाँ पर ये साइड में दिख रहा है ना, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका सब कुछ ओपन होता जाएगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा और आपको वो फिल करना है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके बारे में जाना गया होगा कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आप एक्स सर्विस मैन के चाइल्ड तो नहीं है, ठीक है, या आपकी फैमिली से कोई एक्स सर्विस मैन तो नहीं है। तो इस तरीके से आपसे पूरा पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस, साथ में ही आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, सब कुछ यहाँ आएगा। फिर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स देनी होगी कि आप अपना आधार कार्ड शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वैसे तो आपको शेयर कर देना चाहिए क्योंकि फिर वरना वो आपसे फॉर्म लेते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जब आप जो है सेंटर पे जाते हैं वो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमारा जाता ही है आधार कार्ड, तो आपको पहले ही आप अलाउ कर देंगे तो आपको नहीं जमा कराना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना होता है। इस बार क्या है, दिल्ली सेंटर नहीं है, सो यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है आई गेस फ़रीदाबाद में। जैसे मैं फ़रीदाबाद से हूँ तो सेंटर मैंने फ़रीदाबाद चूज़ किया है। उसके बाद आप हरियाणा के किसी भी जो है सिटी को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई होती है कि आपने जो अपना लास्ट एग्ज़ाम है या अपना जो मास्टर्स है वो किस में कंप्लीट किया है, उसकी डिटेल्स देनी होती है। और फिर आपको एडिशनल डिटेल्स उससे रिलेटेड देनी होती है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना है अपने फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और आपकी जो OBC सर्टिफिकेट है, या आपका जनरल है तो आपको कुछ नहीं देना है, और अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको आप देना है, ठीक है। अगर आपके पास रीसेंट ईयर का नहीं है या आपने नहीं बनवाया है रीसेंट ईयर का तो आप पिछले साल का भी दे सकते हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं। क्योंकि एट द टाइम जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको वेरीफाई कराना होता है आपका नया वाला, ठीक है, उस ईयर का, ठीक है, जो अप्रैल के बाद आप बनवाते हो। तो आप अगर पुराना भी डाल दोगे तो भी वो अप्रूव कर देंगे, ठीक है। फिर है आपका फाइनल सबमिट, ठीक है, आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने से पहले आपको आता है कि मॉडिफाई करो, लाइक अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट का बटन दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये भी कई लोगों में इशू आ रहा है कि सबमिट का बटन नहीं दिख रहा है उनको, ठीक है। तो आप मॉडिफाई करोगे, मोबाइल नंबर आपका
लाइक वेरीफाई करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप SBI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो। एक प्रॉब्लम यहाँ पे पेमेंट में ये आ रही है, इस बार सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट करने के बाद वहाँ पर पेंडिंग शो होता है। जैसे यहाँ पर आपका शो होता है ना कि पेमेंट हो चुका है, पेमेंट सबमिटेड, उसके बाद आपका जो है पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। सो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी 1 दिन में या 2 दिन में सॉल्व हो जाएगी अपने आप। वो उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो पेमेंट के लिए आप चिंता मत करिए। अगर आपको पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और वो पेमेंट की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 दिन में या 3 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप जो है सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, या जो इनकी जो वेबसाइट पे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर्स के हेल्प के लिए उन पे आप कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ओके, बाय बाय।